हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 मार्च और आज के इस लेक्चर में 13 से 18 मार्च तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ कारणवश से मैंने 13 से 18 मार्च तक आपकी क्लास नहीं ली थी, जिसे मैं अब कंटिन्यू करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में हम 13 से 18 मार्च तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय है, इसके नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है एम श्रीवास्तव को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो याद रखना आपको कि एम श्रीवास्तव जी को राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें अन्य राज्यों के कुछ मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी, जैसे कि हम बात करें कर्नाटक की, जिसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह ऋतुराज अवस्थी है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें तेलंगाना की, जिसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह सतीश चंद्र शर्मा है। यहीं पे हम बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, जिसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह मोहम्मद रफीक है। और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों प्रशांत कुमार मिश्रा है। और मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री विश्वनाथ सोमद है। तो यह सभी महत्वपूर्ण मुख्य न्यायाधीश है जो आपको याद रखना है। याद रखना दोस्तों, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, एम श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व गुर्दा दिवस 2022 में वर्ल्ड किडनी डे 2022 कब मनाया गया है। तो याद रखना दोस्तों आपको कि कब मनाया जाता है, 10 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ पर शुरू किया गया है। यह शुरू किया है दोस्तों थापर नगर, झारखंड में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है। यह बन गई है दोस्तों झूलन गोस्वामी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो स्थापना है वो कहाँ पर की जाएगी। इसकी स्थापना की जा रही है जामनगर, गुजरात में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बने दोस्तों अजय भूषण पांडे। तो याद रखना आपको कि अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। यह बने दोस्तों यून सुक यूल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों बी चंद्रशेखर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2, बी चंद्रशेखर को भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। दोस्तों गुजरात में खेल महाकुंभ की शुरुआत साल 2010 से हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 11वें खेल महाकुंभ 2022 के लिए 45 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री ने बताया है कि कोरोना के कारण 2 सालों तक खेल महाकुंभ पर ब्रेक लग रहा था, तो अब इसको पुनः शुरू किया गया है। तो याद रखना आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को बहुमत मिला है। तो यह बहुमत मिला है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह योगी आदित्यनाथ थे। और इन्हीं की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को फिर से बहुमत मिल गया है। यहाँ पे हम डिटेल में समझे कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीट है वो कितनी है, तो यह 403 है।
जिसमें दोस्तों बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी, तो 202 सीटों की आवश्यकता होगी। यूपी में 3.5 दशक के बाद किसी पार्टी की जो सरकार है दोस्तों वह फिर से मतलब पुनः बनी है, तो याद रखना है वो कौन सी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे दोस्तों योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 403 सीटों वाली जो 18वीं विधानसभा है, इसके लिए दोस्तों 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में वोट डाले गए थे, जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला है। याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 भारतीय जनता पार्टी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों की कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो यह बन गई दोस्तों हंगरी की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हंगरी की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सत्तारूढ़ फाइडेस पार्टी की सांसद कैटलिन नोवाक को चुना है। कैटलिन नोवाक वर्तमान राष्ट्रपति जेनोस एडर से यह पद लेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यह विक्टर ओरबान है। यह भी आपको याद रखना है। याद रखना है दोस्तों कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो हंगरी की। और आपने देख लिया दोस्तों ये है कैटलिन नोवाक। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया है 11 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसकी जो स्थापना है वो 11 मार्च 1986 को हुई थी। वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है, तो यह विवेक गोगिया है। यह दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यह दोस्तों भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान करके समर्थन बनाना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसका 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो 11 मार्च को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया है। दोस्तों ये जो महिला स्वामित्व वाला पहला औद्योगिकी पार्क है, इसे खोला गया है हैदराबाद तेलंगाना में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला जो औद्योगिक पार्क है, इसे हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। दोस्तों तेलंगाना के उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव ने इस पार्क का उद्घाटन किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि FLO इंडस्ट्रियल पार्क 50 एकड़ में फैला हुआ है और इससे बनाने में दोस्तों कितनी लागत लग रही है, तो 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो याद रखना आपको कि भारत का जो पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला जाएगा, तो इसे दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपने नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, इसके नए अब कप्तान होंगे फॉफ डुप्लेसिस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है फॉफ डुप्लेसिस, जिन्हें टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फॉफ डुप्लेसिस है, यह विराट कोहली के स्थान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नए कप्तान बनेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण का जो आयोजन है वो 26 मार्च 2022 से शुरू किया जाएगा। तो याद रखना आपको कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नए कैप्टन कौन बन गए हैं, तो यह फॉफ डुप्लेसिस बन गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों, तो विराट कोहली का। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एयर इंडिया है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है नटराजन चंद्रशेखरन, जिसे एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नटराजन चंद्रशेखरन को 5 साल के कार्यकाल के लिए एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो एयर इंडिया है अब टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी है। एयर इंडिया की जो स्थापना है वह 15 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह दोस्तों अध्यक्ष है राजन चंद्रशेखरन। मतलब ये जो नटराजन
चंद्रशेखरन है, यह एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया है। तो दोस्तों ये जो भारत का पहला ड्रोन स्कूल है इसे खोला गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूल में से एक है। अन्य 4 दोस्तों जो शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना है। याद रखना ये अन्य 4 शहर है। दोस्तों ये जो ग्वालियर का यह ड्रोन स्कूल है ना, यह केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। तो याद रखना आपको कि भारत का ये जो पहला ड्रोन स्कूल है इसे कहाँ पर खोला गया है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण मतलब IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बने दोस्तों देबाशीष पांडा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है देबाशीष पांडा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें ये जो IRDAI है मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी जो स्थापना है वह 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना आपको कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह देबाशीष पांडा बन गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों, तो सुभाष चंद्र खुटिया की जगह ली है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है। तो यह समझौता किया है दोस्तों उड़ीसा राज्य ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो उड़ीसा सरकार और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड ने एक समझौता किया है। दोस्तों इसके लिए शुरुआत में 119.8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड समुद्री एवं अन्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के निर्माण में मदद करेगा। तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3 उड़ीसा। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बैडमिंटन जर्मन ओपन सुपर 300 वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों ये जो जर्मन ओपन जो सुपर 300 वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 2022 है इसमें लक्ष्य सेन ने रजत पदक अपने नाम किया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लक्ष्य सेन बैडमिंटन जर्मन ओपन सुपर 300 वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसका जो आयोजन है वह दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो मूलहेम जर्मनी में। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है, तो 69वां संस्करण आयोजित किया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 रजत पदक। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पंजाब के 70वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यह बने दोस्तों भगवंत मान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है भगवंत मान जिन्हें पंजाब के 70वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कार्यकाल के अगर लिहाज की हम बात करें तो यह पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री है। यह 16वीं विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखना आपको कि शपथ ग्रहण समारोह में दोस्तों शहीद-ए-आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में इनका शपथ ग्रहण हुआ है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दोस्तों मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिलाई है। याद रखना है साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के यह मुख्यमंत्री बने हैं, जिनकी महज उम्र कितनी है दोस्तों, तो 49 साल है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ऑल इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है डॉक्टर रंजित रथ। दोस्तों वर्तमान में जो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है, तो याद रखना आपको नाम है डॉक्टर रंजित रथ को। ऑल इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुनील चंद्र मिश्रा 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हो गए।
दोस्तों ये जो लोक उद्यम चयन बोर्ड है मतलब PESB है, इसने पद के लिए डॉक्टर रंजित रथ का चयन किया है। डॉक्टर रंजित रथ को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2016 से भी सम्मानित किया है। तो याद रखना आपको कि ऑल इंडिया लिमिटेड के जो CMD है या किसे नियुक्त किया है, तो डॉक्टर रंजित रथ को। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज की, जहाँ पे हम दोस्तों बात करने वाले हैं डोज नंबर 37 की। यहाँ पे हम ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मानव शरीर है इसमें लगभग 70% पानी होता है। याद रखना कितना प्रतिशत, तो 70%। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था। तो याद रखना आपको कि आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज है यह दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य के लिए इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स होता है दोस्तों विषाणु मतलब वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो यह दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपता है। याद रखना सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है यह अपने पद से त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो दोस्तों यह चंपारण था। याद रखना आपको कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो यह चंपारण था। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम इकाई होती है। तो यह दोस्तों तरंग दैर्ध्य। याद रखना आपको तरंग दैर्ध्य की जो यूनिट है वो क्या होती है, तो यह एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों मस्तिष्क की निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो याद रखना आपको 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और आज का डेली जीके तड़का डोज का आपके लिए लास्ट डोज है कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो यह दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो याद रखना यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे आज के डेली जीके तड़का डोज में। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।